गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत दिन से आप लोग परेशान थे सर, हम लोगों को नहीं पढ़ा रहे हैं। सब बैच को देखना होता है, किसी तरह ऑनर्स वाला बैच है तो पार्ट 2 वाले को भी नहीं पढ़ा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप ज़रूर पढ़ाएंगे, धीरे धीरे ठीक होगा। हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे और डिफ्रेंसिएशन में हम लोग रेफरेंस बुक स्टार्ट किए थे 11.2 के सेशन से। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके थे और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ने जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये मिला करके 1 to 5 टाइप 1 और टाइप 2 कवर हो जा रहा है। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे पढ़ना, लेकिन उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम बताए थे, तो आप लोग बनाए भी होंगे। कौन लड़का बना के दिया है? सौरभ बना के दिया है, जयंत का आया है, अमित का आया है और शाम वाले बैच से भी कोई बना के दिया है। सौरभ, दोनों सौरभ का आया है बना हुआ, दोनों सौरभ बनाया है, एक शाम वाला बैच वाला और सुबह वाला बैच वाला, और बहुत लड़का बना के दिया है लेकिन नाम तो उतना याद नहीं है। तो ये कुछ गिना चुना जो फर्स्ट में आया था वो हम बताए, तो अच्छा बना के दिए थे आप। तो एक चीज़ हम पहले फार्मूला एक लिखते हैं, इसके बाद फिर आगे आते हैं। ठीक, आइए पहले फार्मूला लिखते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा। देखिए रेशियो चेंज फार्मूला बताए थे, पाई माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। 90 यहाँ होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, याद आ रहा होगा, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है। तो इधर जो आएगा वो 90 माइनस थीटा आएगा ना, इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और देखिए हम बताए थे 90 to 70 में रेशियो चेंज होता है, तो ये रेशियो चेंज होगा तो साइन जो हमारा चेंज हो जाएगा वो कॉस थीटा में, कॉस 90 माइनस थीटा। 90 है, रेशियो चेंज होगा, सब स्टूडेंट पढ़े हैं, यहाँ पे ये होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। क्लियर सी बात है, याद रखिएगा ये पूरा। याद कैसे रहेगा बता देते हैं। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में और कॉसेक चेंज होता है सेक में। रेशियो चेंज फार्मूला हम लिखाए थे और बताए थे कि दिस फार्मूला यूज व्हेन जब 90 प्लस माइनस थीटा हो या 273 π/2 प्लस माइनस थीटा हो, ये दोनों में चेंज होता है। और इस तरह का फार्मूला हम लिखाए थे 36 फार्मूला के आसपास था, शायद 18 था। तो ये साइन कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो ये फार्मूला इसमें यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद बाकी तो हम इनवर्स का शुरू का प्रॉपर्टीज बताए ही हैं, बस उसी से ये पूरा सवाल बन जाएगा। तो ये सब चीज लिख लीजिएगा और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बताए थे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक के अंदर जब ट्रिगोमेट्रिक हो तो कैसे बनाएंगे, और वो बना के पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोग बनाए भी थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, कॉस इनवर्स साइन एक्स। इसको हम लोग चेन रूल से बनाए थे, लेकिन एक रूल और इसमें हम लगाने जा रहे हैं जो जनरली आगे इसी रूल से हमारा बनेगा। सॉल्यूशन, लेट
y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x implies that y is equal to cos इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 12th में पढ़ाए हैं फर्स्ट में ही, वो पढ़ाए थे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और रिवाइज भी कराए थे। मतलब ये दोनों सेम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहो और उसका रिवर्स रहे, तब हम लोग वही चीज को यूज करते थे जो उसका एंगल होता था। तो यहाँ पे साइन है, ये फॉर्मूला कभी फिट नहीं ना होगा, तो यहाँ साइन के जगह पर यदि कॉस हो जाए तो कॉस इनवर्स और ये कॉस हो जाए तो काम बन जाएगा, आपके प्रॉपर्टीज पे आ जाएगा। साइन को कॉस में बदलने के लिए भी तुरंत फॉर्मूला लिखे थे, रेशियो चेंज फॉर्मूला से यूज करके, cos π/2 माइनस एक्स। क्लियर हुआ? रेशियो चेंज फॉर्मूला यूज किए हम लोग, ये बात समझ में आया? अभी तुरंत लिखे थे रेशियो चेंज फॉर्मूला। y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos, कैंसिल, π/2 माइनस एक्स। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। सर अब आप ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड पूछे थे कि यहाँ cos का जो होता है ये थीटा, वो कहां से कहां बिलोंग करता है, ये बात आपको नहीं जानते हैं, तो वो ख्याल रखिए कि वो कहां से कहां फिट होता है। वो 90 प्लस माइनस थीटा, यानी कि वो उस हिसाब से यदि रेंज में आएगा तब वो यहाँ लिखा जाएगा, और ये रेंज में आता है इसलिए यहाँ लिखे हैं, बाकी सब चीज ठीक है। अब लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x implies that dy by dx दोनों तरफ लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to differentiation of π/2 with respect to x minus differentiation of x with respect to x। बात समझ में आया होगा? ये दोनों अलग किए, देखिए पहला लाइन क्वेश्चन, साइन को बदले चेक, इसके बाद ये दोनों कैंसिल हुआ, फॉर्मूला जानते ही हैं, जानते हैं ना फॉर्मूला, क्योंकि cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, कोई दिक्कत? इसके बाद और थीटा बिलोंग्स टू कहां करना चाहिए, थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, cos के लिए, साइन के लिए माइनस π/2 से π/2। तो ये चीज क्लियर हो गया, ये एंगल वहां बिलोंग किया ही। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy dx लगा दिए दोनों साइड। ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से अलग होगा कि नहीं, माइनस था माइनस रह गया, इसके साथ पहले पढ़ा चुके हैं। इम्प्लाइज दैट dy by dx is equal to π/2 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, implies that dy by dx is equal to -1। आप देखे होंगे कि उस रूल से भी जब बनाए थे हम लोग, चेन रूल से, तो भी आंसर यही आया था। तो हम लोग ये रूल से बनाएंगे क्योंकि आगे हम लोगों को इस रूल का यूज है। दोनों रूल सही है, दोनों रूल से आप बना सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2, tan inverse cot x, solution, let y is equal to tan inverse cot x, y is equal to tan inverse cot, दोनों सेम नहीं मिल रहा है, रेशियो चेंज फार्मूला में यूज किए थे, tan 90 माइनस एक्स, थीटा की जगह एक्स है क्वेश्चन में, ये बात समझ गए होंगे। अभी तुरंत फार्मूला पीछे लिखे हैं, फर्स्ट में शुरू से किए थे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan, क्लियर? क्या बचा? π/2 माइनस एक्स। ये भी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखा है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx दोनों तरफ लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 माइनस x
with respect to x. dy by dx is equal to differentiation of इतना with respect to x minus differentiation of x with respect to x. dy by dx is equal to इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट 90 डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन 1 implies that dy by dx is equal to -1. कोई दिक्कत नहीं, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस किए थे ज्योमेट्री, याद है ना? तो उसी पे हमारा क्वेश्चन आ रहा है। साइन रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। चलिए आगे सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। डिस्कस किए हैं, फॉर्मूला याद होगा। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। क्लियर सी बात है, ये फॉर्मूला यूज किए हैं। 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, ये वाला चीज बराबर लिखना है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा देख लीजिए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 2 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन 2 पहले से 1 प्लस है तो cos स्क्वायर होगा, बताए थे cos स्क्वायर x, और 2 तो आता है बगल में फॉर्मूला है, डिस्कस किए हुए हैं। ये 2 कैंसिल। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर cos स्क्वायर x ब्रैकेट बंद। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट और स्क्वायर खत्म, क्या बचा cos x। देखिए ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट नंबर में बनाए थे, इसी टाइप का बनाए थे। चलिए बना लेते हैं। बाहर में इनवर्स ट्रिगो जो है वो इनवर्स में जो है वो साइन का है, अंदर कॉस है, तो इसको साइन में 90 माइनस x लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा रेंज में है पाई बाई 2 माइनस x, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to differentiation of pi by 2 minus x with respect to x। ये भी तुरंत बता चुके हैं, दोनों अलग अलग होगा। pi by 2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस x का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, छेड़छाड़ नहीं भाई। pi by 2 by x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x, dy by dx is equal to 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर -1 इसका आंसर होगा। क्लियर? आइए समझाते एक बार आशीष, ठीक। 1 प्लस cos 2x क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे। ये 1 प्लस cos 2x जो है, ये 1 प्लस cos 2x इतने का मान लिखना है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या होगा। आप जूम पे नहीं आ रहे थे आशीष, इसलिए आपको समझने में दिक्कत होगा। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू लिखना हो तो 2 इधर आ जाएगा, क्या होगा 2 cos स्क्वायर x, तो जहां पे ये दिखेगा वहीं पे यहाँ होगा, तो यहाँ पे जो दिखा वहां पे 2 cos स्क्वायर x लिखे। ये 2 पहले से क्वेश्चन में था, ये 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x हुआ, स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, cos x हो गया, cos के जगह ये sin पाई बाई 2 माइनस x, इसको ही बदलने सिखाए शुरू किए थे फॉर्मूला से। इसके बाद साइन इनवर्स और साइन कैंसिल मतलब जानते हैं फॉर्मूला से, पाई बाई 2 माइनस x रह गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए, ये यहाँ लिख दिए, ये यहाँ, दोनों तरफ dy बाई dx लगाए, अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन से दोनों अलग कर दिए। इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, बीच में माइनस का माइनस रह गया, माइनस का आंसर आ गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4
tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x। इस पे भी डिस्कस कर चुके हैं। माइनस है तो क्या होगा, चलिए हम आते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस x अपॉन साइन x। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, माइनस है क्या होगा, 2 टाइम्स तो होना तय है, माइनस है तो ये साइन होगा, स्क्वायर होगा। एंगल में देखिए यहाँ पर जब यहाँ 2 होता था तो यहाँ x होता था, यहाँ 2x नहीं सिर्फ x है तो यहाँ एंगल हाफ होगा, बताए भी हैं और इनवर्स में भी पढ़ा है, x/2 और अपॉन साइन x। अब देखिए ऊपर जो एंगल है वो हाफ है, नीचे जो एंगल है वो क्या है, पूरा एंगल वाला है। तो यहाँ पर अगला लाइन हम यूज करेंगे, वो लिख देंगे बगल में, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन साइन x, चूंकि यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, होता है ये हमारा फॉर्मूला। यदि इसको हम लिख दें, हाफ कर दें, तो साइन 2x/2 कर दें, यदि एंगल में हाफ, तो इधर भी हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, होगा कि नहीं। यहाँ एंगल में हाफ किए तो यहाँ भी एंगल में हाफ हो गया, ये फार्मूला आपको याद कराए होंगे। अब ये कट गया, क्या बचा, x बचा। देखिए तो जहाँ साइन x लिखा हुआ रहेगा वहाँ 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिखेंगे, ध्यान से क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब ये स्क्वायर और ये कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x/2 इंटू कॉस x/2। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन बाय कॉस, tan हो गया, और एंगल क्या है दोनों का, x/2। साइन इनवर्स और साइन क्या हो गया, कैंसल हो गया, कैंसल हो गया मतलब फार्मूला से। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to differentiation of x/2 with respect to x। 1/2 बाहर हो जाएगा और x बच जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना, 1। आंसर कितना हो गया, 1/2। चलिए 5 नंबर, tan साइन tan इनवर्स साइन x 1 प्लस कॉस x। ये क्वेश्चन बना दिए थे क्या अभी, नहीं क्वेश्चन नहीं बनाया, सॉल्यूशन टिक करते जाते हैं। 1 प्लस कॉस x, ठीक। लेट y बराबर tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। y बराबर tan इनवर्स साइन x 1 प्लस कॉस x, नीचे देखिए 1 प्लस कॉस x प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ सिर्फ x है तो यहाँ जब लिखेंगे वो हाफ लिखेंगे, यहाँ जितना एंगल रहेगा उसका हाफ करेंगे, यहाँ जितना रहे, यहाँ प्लस रहेगा तो कॉस करेंगे, माइनस रहेगा तो साइन करेंगे, और ये स्क्वायर तो सब में देंगे और ये 2 भी देंगे। फॉर्मूला में इस पे डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए साइन x,
अभी नीचे तो ये जो है ये हाफ एंगल वाला है, तो ये वाला फिर इसी तरह नियम से इसको भी लिखने जा रहे हैं। 2 टाइम्स sin x/2 इंटू cos x/2। कोई दिक्कत नहीं हुआ, बगल में फॉर्मूला से यहाँ लिखे। अब ये स्क्वायर और ये खत्म, क्लियर, और ये 2 और ये 2 कैंसिल। y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x/2 इंटू cos x/2। क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। tan इनवर्स tan x/2, tan इनवर्स और tan कैंसिल, x/2 डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो dy by dx is equal to differentiation of x/2 with respect to x। dy by dx is equal to 1/2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, x/2 का डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया, एक बार दिखा देते हैं बगल में। कांस्टेंट कितना है 1/2, 1/2 बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/2 बाहर हुआ ना, क्या बचा 1/2 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर 1/2। क्लियर, पूरा देख लीजिए पीछे यूज हुआ। आइए क्या है, अब 5 तक हो गया है, 6 नंबर। हम डायरेक्ट y इक्वल टू मानते हैं 6 नंबर। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। 6 का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखिए 1 प्लस sin x है, बात बिगड़ना शुरू हो गया है कि जब ये cos रहता है तब तो sin के फॉर्मूला में मिल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में। तो इस जगह आप याद रखेंगे कि इसको a प्लस बी के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, हर जगह हम इसी तरह चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ से देखिएगा, 1 प्लस sin x ऊपर cos x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस, इतना सा बात लिखे इस 1 के जगह पर, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, प्लस प्लस। अब देखिए ये sin x है, अब sin x के जगह पे लिखने जा रहे हैं ये वाला फॉर्मूला, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। लिख दिए फॉर्मूला। अब इस cos के जगह पे लिखने जा रहे हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। हम सारी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये लिखे हैं इसके 1 के जगह पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप क्या पढ़े हैं 1, 10th में पहला फॉर्मूला यही पढ़ते हैं, पीवीएच के बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा प्लस में है ना, cos को पहले लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और sin को बाद में लिखेंगे। cos को पहले लिख दिए, sin को बाद में लिख दिए। थीटा के जगह पे कुछ भी रहेगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा के जगह पे x/2 दोनों जगह दे दिए। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि x/2 क्यों दिए अपने मन से। देखिए आप एक फार्मूला और पढ़े होंगे, इसी जगह हम पढ़ाए भी होंगे,
कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स पढ़ते होंगे। अब यहां पर यदि इसका एंगल हाफ कर दिया जाए तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा ना, x में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, x में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला ये कट गया, ये क्या बचा cos x, ऊपर में cos x है। तो अब आपके मन में तो पहले से बैठा हुआ है cos x है, हमको चेंज करना ही पड़ेगा फॉर्मूला में। एंगल जो तैयार होगा वो क्या होगा, हाफ के तौर पे एंगल तैयार होगा x/2 के तौर पे। तो ये बात फिक्स हो गया कि इसका एंगल भी हाफ लेना पड़ेगा, और ये sin x के जगह पे 2 sin x/2 cos x/2 करना ही पड़ेगा इस वाले फॉर्मूला से। कोई दिक्कत नहीं ना, ये बात समझ गए होंगे। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जिस समय पढ़ाए होंगे आपके पास यदि कॉपी होगा तो आप निकाल के देखेंगे, ये वाला चीज वहां सेम यूज किए थे, ठीक है ना। और इसी तरह लास्ट में देखें, हम बोल रहे हैं ना सिर्फ 2 लाइन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं। यदि भूल गए हैं, कॉपी आपके पास नहीं है, फिर इसको डिटेल करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल करते हैं, इसी बेस पे सारा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक। आइए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस। इसको एक बार सजा लेते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 टाइम्स साइन उधर cos इधर लिख लेते हैं, cos x/2 इंटू साइन x/2। समझ में आ गया होगा, ये गुना में है, पहले लिख दिया और ये बाद में लिख दिया, गुना में लिख सकते हैं। आइए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, फॉर्मूला बैठता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a के जगह पर क्या है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर नहीं कटेगा, अभी और एक स्टेप बढ़ेगा, जगह नहीं था। y इज इक्वल टू, ये यहाँ पर स्क्वायर आने दीजिए, tan इनवर्स। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, पूरा विस्तार कर रहे हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, देखिए तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। लिखने जा रहे हैं cos x/2 a माइनस b, b के जगह साइन x/2 a माइनस b इंटू क्या होता है a प्लस b, यानी कि cos x/2 माइनस साइन x/2। कोई दिक्कत नहीं, ये रफ है इधर, ये पूरा रफ है इधर, सब चीज में रहेगा, साइड में दिक्कत होगा। इसके बाद ये नीचे में cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये स्क्वायर प्लस वाला और एक प्लस वाला, एक प्लस वाला, a प्लस बी इंटू माइनस बी, यहाँ a प्लस बी इंटू माइनस बी, ये वाला कैंसिल हो गया। क्या बचा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 ब्रैकेट बंद। ये और ये कट गया, माइनस वाला बचा और एक स्क्वायर काटा तो ये प्रॉपर बचा।
अब ये वाला चीज फार्मूला प्रूफ करने का फायदा यही पे है। क्या फायदा है, देखिए कि आप देख रहे होंगे कि बाहर में 10 है, अंदर में 10 आना चाहिए, और जिस समय 10a प्लस बी का फार्मूला प्रूफ करते थे वहां इस तरह सिचुएशन आया था, और वहां बोले थे कि 10 में जो है यहाँ 1 होना चाहिए, और यहाँ 1 होने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या चीज से भाग देना होगा, कॉस से। यहाँ भी कॉस से, यहाँ भी कॉस से, यहाँ भी कॉस से, और यहाँ भी कॉस से डिवाइड करेंगे। बाकी तो फार्मूला से मिटाते हैं, इतना सा लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर मिटाते हुए। एकदम आसान है, एक एक स्टेप रोक के समझेंगे। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, डिवाइड करेंगे, सबको अलग अलग पहले लिख लें। cos x बाई 2 ऊपर हो रहा है, माइनस साइन x बाई 2 फिर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। चलिए सबके नीचे भाग दीजिए, सब में भाग देंगे। क्या चीज से, तो यहाँ 1 लाना है, बस आपको ध्यान, यहाँ 1 लाने के लिए क्या चीज से भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा cos x बाई 2 से, यहाँ भी cos x बाई 2 से, बेहिचक दीजिए सब जगह, cos x बाई 2 cos x बाई 2 डिवाइड कर दिए। चलिए y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये कट गया, ये भी कट गया, आपको डरना नहीं है, कटने दीजिए जो जो कट रहा है। यहाँ क्या बचा, 1 माइनस साइन बाई कॉस कितना 10, एंगल कितना है x बाई 2 है, अपॉन 1 प्लस साइन बाई कॉस कितना 10 x बाई 2। तो दिक्कत नहीं ना। अब आइए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 10a प्लस 10b माइनस वाला लिखते हैं, अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला 10a माइनस b। आप देखिए तो ये वाला फॉर्मेट आपका यहां से कुछ कुछ मिल रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 10a है। अच्छा यहाँ x बाई 2 एक तो है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो देखिए इस 1 को हम लोग 10 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अच्छा देखिए तो अब यहाँ पे हम अपने मन से 1 से गुना कर दें, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, जरूरत पड़ेगा इसलिए इनवर्स जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय यूज भी किए हैं, याद होगा जो अच्छे से पढ़े थे। इस 1 के जगह पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 10 पाई बाई 4, 1 के जगह पे, क्यों भाई, तो इस तरह का तैयार करने के लिए फॉर्मेट, क्योंकि हमको ये चाहिए, ठीक है। तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x बाई 2, समझ में आ रहा होगा, a के जगह पाई बाई 4 दिख रहा है आपको, और इतना बराबर एक हो ही गया, और ये भी इसके जैसा b के जगह पे x बाई 2 दिख रहा है। चलिए 1 माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे अपने मन से गुना किए, क्यों जी, तो उसको 10 पाई बाई 4 बनाना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला से हमको सेट करना है, इनटू बगल में लिखा हुआ है पहले से 10x बाई 2। अब देखिए तो फार्मूला से इसका शक्ल मिलता होगा, फार्मूला से इसका शक्ल मिल रहा होगा। अब फार्मूला से जब उसका शक्ल मिल रहा है तो बताइए तो a का जगह कौन लिया हुआ है, a बराबर पाई बाई 4 लिया हुआ है, और b बराबर देखिए तो x बाई 2 लिया हुआ है x बाई 2। फार्मूला क्या इसकी जगह यूज करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10, क्या फार्मूला a माइनस b, a का जगह यहाँ कौन लिया है पाई बाई 4 माइनस b का जगह कौन लिया हुआ है इसमें x बाई 2। ये चीज को लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए बगल में लिख के बताए। चलिए y इज इक्वल टू 10 इनवर्स और 10, फार्मूला से क्लियर हो गया। क्या रिजल्ट बचा, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ dy बाई
dx लगाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। नीचे नहीं लिख करके आगे लिखते हैं, जगह है, समझ में आएगा। इज इक्वल टू अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पाई बाई 4 कांस्टेंट, 0 आंसर हुआ, ये इसका रिजल्ट हुआ, ये माइनस 1/2 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, पूरा रिजल्ट माइनस 1/2, पूरा माइनस 1/2। क्लियर? Let y is equal to tan inverse root under 1 plus sin x by 1 minus sin x। चलिए सर क्लियर होगा। y बराबर tan इनवर्स रूट में अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स, इसको लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 ब्रैकेट बंद। इसको भी लिखेंगे रूट अंडर, अलग अलग रूट कर लिए, दोनों को रूट में अलग अलग रूट कर लिए, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 टाइम्स साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, एक की जगह कॉस, एक बार और सजाना पड़ेगा, नहीं तो किन्हीं को दिक्कत हो सकता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2, ये इधर लिख देते हैं, ये इधर लिख देते हैं, कॉस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 बाय रूट अंडर cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 टाइम्स cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 ब्रैकेट बंद। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 टाइम्स साइन 2 टाइम, हाँ सॉरी, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, और नीचे a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। क्लियर है? रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए फार्मूला 10 में आसानी से हमारा बन जाएगा, ऊपर मिटा देते हैं, कितना से भाग देंगे इसमें 10 का फार्मूला तैयार करने के लिए, cos से भाग देंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एकदम इजी क्वेश्चन है, cos x बाई 2 डिवाइड करेंगे प्लस साइन x बाई 2 डिवाइड करेंगे, होल डिवाइड cos x बाई 2 डिवाइड करेंगे माइनस साइन x बाई 2, फार्मूला प्रूव किए हैं, डिवाइड करेंगे।
क्या चीज से डिवाइड करेंगे, टेन का फार्मूला चाहिए और मिलेगा भी यहाँ पर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखिएगा यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 लाना है, मतलब सेम चीज से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, मतलब cos से डिवाइड होगा, और वहां होगा तो मैथमेटिक्स में हर जगह डिवाइड होगा। तो ये cos x बाय 2 डिवाइड हो गया, कट गया कट गया कट गया, कटा तो क्या बचा, 1 बचा। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ 1 बचा प्लस साइन बाय cos 10x बाय 2 बचा अपॉन यहाँ 1 बचा, यहाँ माइनस बचा 10, ये 10x बाय 2। फार्मूला में मिलाना चाहे तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो ये पाई बाय 4 लिख के मिलाते हैं। इनवर्स ट्रू में भी मिला है, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ भी 10a है, यहाँ भी 10a है। यहाँ जो चीज है वही चीज यहाँ इसका मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। 1 यहाँ पर है, यहाँ इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 होना चाहिए, लिख सकते हैं। और इसको 10 पाई बाय 4 में चेंज कर देंगे, तुरंत फार्मूला आ जाएगा। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इस 1 की जगह भी लिखेंगे 10 पाई बाय 4 फार्मूला मिलाने के लिए, इंटू 10x बाय 2। समझ में आ गया होगा चीज। ये y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये 10 a के जगह क्या है, पाई बाय 4 है, पहले बता चुके हैं, पाई बाय 4 प्लस b के जगह कितना है, x बाय 2 है। 10 इनवर्स और 10 जान ही रहे हैं, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू कितना, x, dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 4 प्लस वाला ही फॉर्मूला लगाना है, प्लस x बाय 2। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ 1 बाय 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 आंसर। तो दिक्कत नहीं, बहुत इजी है क्वेश्चन, उठा लीजिए। सेवन नंबर, आइए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि दिखने में दिक्कत हो बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा 1-2 लाइन बोल के ही, सुन के लिए। 8 नंबर, 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। वीवीआई क्वेश्चन है, चलिए सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट अंडर, देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का रूप ले सकता है, प्लस है 2 cos स्क्वायर देंगे, यहाँ एंगल x है, बोले थे एंगल का हाफ करना है, सिर्फ जो रहे एंगल का क्या कर दिए हाफ, माइनस है 2 तो देंगे ही, माइनस है तो क्या करेंगे 2 लगाएंगे और साइन स्क्वायर देंगे, एंगल का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, ब्रैकेट बंद। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स रूट अंडर, ये 2 कैंसिल हो गया, cos बटे साइन क्या होता है cot, प्लस ऊपर था cot x बाय 2 हो गया, और ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट कैंसिल cot x बाय 2। देखिए तो ये cot ये 10 इनवर्स है, तो ये तो अब सेट हुआ नहीं, तो सेट करना पड़ेगा क्या चीज से भाई, तो 10 90 माइनस थीटा लगाना होगा, थीटा के जगह x बाय 2 है, रख दिए 10 इनवर्स 10 फार्मूला से
जानते ही हैं, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बस डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा दिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट, यहाँ माइनस 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 आंसर में माइनस। क्लियर, दोनों तरफ डिवाइडेड डीएक्स लगा दी। क्लियर, ठीक कर दिए, ठीक। 8 अब क्या नंबर होगा जी? 9 नंबर। डायरेक्ट लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan inverse root under 1 minus cos x, 1 minus cos x upon 1 plus cos x ब्रैकेट बंद। चलिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज हो जाएगा तुरंत। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर माइनस है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एंगल x है x बाय 2 हो गया 2 cos का cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस है cos स्क्वायर और एंगल x है x बाय 2 और ये 2 ये 2 y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर साइन बाय cos क्या होता है tan स्क्वायर x बाय 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया tan इनवर्स tan x बाय 2 इनवर्स tan। क्लियर, समझ गए? क्या बचा x बाय 2, y बराबर x बाय 2। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx differentiation of x by 2 with respect to x 1 by 2 बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, रिजल्ट कितना 1 by 2। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है? हाँ, 5 का 1 नंबर क्वेश्चन, 5 का 1 क्वेश्चन जिनको नहीं दिख रहा है बोल रहे हैं सुन के लिखिएगा फिर मिलेगा। क्या है जी क्वेश्चन? कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन x प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन x माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन x। देखिए एक बात बताए थे कि यदि ये tan इनवर्स लगा के कुछ फार्मूला रहे और 1 के जगह यदि 10th वाला फार्मूला लगाना पड़े तो वहां लगाएंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। एंगल तो डिसाइड करेगा जिस हिसाब से रहेगा x बाय 2 अभी तक आपको मिला है और वही मिलेगा मैक्सिमम जगह, तो यही लगा देंगे यदि, ये पहला बात। दूसरी बात ये कि यदि tan के जगह पर यदि cot इनवर्स रहे और अंदर में जरूरत पड़े 1 के जगह पर लिखने का फार्मूला 10th वाला, तो हम तुरंत लिखेंगे साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि दोनों का वैल्यू साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x बाय 2 का वैल्यू हमारा क्या होता है 1 ही होता है। लेकिन cos वाला से शुरू करेंगे जब tan रहेगा और जब cot रहेगा तो साइन वाले से शुरू करेंगे। क्लियर बात है? तो यहाँ देखिए बाहर में cot लिखा हुआ है और अंदर में ये 2-3 तरह से सवाल बन सकता है, परिमेयकरण करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसी फॉर्मेट में बना रहे हैं जिस फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में हम लोग आगे जाके बनाएंगे। ठीक, चलिए सॉल्यूशन। लेट y बराबर लिख दीजिएगा, यही क्वेश्चन जो दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम नीचे लिखने जा रहे हैं y बराबर कॉट इनवर्स 1 प्लस लिखने जा रहे हैं 1 के जगह पर साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2
प्लस 2 टाइम्स साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ये वाला जब इन्वर्स पढ़ा रहे थे उस समय ज्यादा अच्छा से यूज भी किए थे कि डायरेक्ट स्क्वायर लिख करके लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हमको अब ऑनलाइन है तो सारा चीज लिखाना पड़ता है। चलिए प्लस रूट अंडर इतना सा ही अभी यूज किए हैं जी, 1 प्लस साइन एक्स की जगह 1 माइनस साइन एक्स की जगह लिखने जा रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 की जगह यूज किए और माइनस हम लिखने जा रहे हैं साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला पहले भी इस तरह का हम लिख चुके हैं, हम पढ़ देंगे एक बार ये वाला लाइन, यदि कहीं नहीं दिख रहा होगा तो वो दिखेगा। रूट अंडर ये 1 प्लस साइन x की जगह लिख रहे हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 टाइम्स साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 माइनस रूट अंडर साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 फिर माइनस 2 टाइम्स साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। एक बार पढ़ देते हैं ध्यान से, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन x, फिर पूरे में बटे दे करके डिवाइड दे रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। अब ये 1 प्लस साइन एक्स जो रूट के अंदर था 1 के जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन के जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। उसी तरह से माइनस प्लस से करके हम लोग पूरे का पूरे लिख लिए। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखिए रूट अंडर ये इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख सकते हैं साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर साइन स्क्वायर इतना तो साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन देने जा रहे हैं नीचे रूट अंडर, नीचे भी देखिए प्लस था इसलिए साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दिए रूट अंडर साइन x बाई 2 और माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, आराम से पेशेंस से पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल स्क्वायर रूट कैंसिल, बच गया साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 माइनस ब्रैकेट थ्रू साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2। क्लियर हो गया। अब देखिए ये माइनस ये ब्रैकेट यहाँ हो गया ऐसे। अब देखिए यदि ये इसके साथ माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। देखिए ब्रैकेट मिटा करके हम इसको प्लस कर दिए, समझ जाइएगा कैसे किए। चलिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखिए इसमें कटने वाला कौन कौन है।
लफड़ा बढ़ा क्या, ये माइनस कैसे हुआ याद रखिएगा, प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस बी ए बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारा साइन, यहाँ साइन x बाई 2 बच गया, और यहाँ पर प्लस साइन x बाई 2 बच गया, अपॉन यहाँ भी cos x बाई 2 बच गया, माइनस साइन, यहाँ cos x बाई 2 बच गया, और ये प्लस ये भी cos x बाई 2 बच गया। चलिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन 2 टाइम्स 2 साइन 2 बार है तो 2 हो गया, नीचे भी cos 2 cos x बाई 2 हो गया, ब्रैकेट बंद, ये 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स साइन बाई cos क्या होता है 10 x बाई 2। अगला क्वेश्चन में इसी में थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, हम बगल में लिख रहे हैं y बराबर, अब यहाँ लिखने जा रहे हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ब्रैकेट यहाँ ये अलग, कॉट इनवर्स 10x बाई 2, 10 को कॉट में बदलते हैं, कॉट 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 dy, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना 0, माइनस x बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई 2, यानी कि माइनस 1 बाई 2 रिजल्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। 5 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, 2 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, जहां कॉट है इस कॉट के जगह पर ऐसे मिट जाएगा ये, और बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ, पढ़ देते हैं क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन x प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन x माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन x, यहाँ प्लस 1 प्लस साइन x माइनस साइन x, यानी कि पहले 1 प्लस साइन x रूट के अंदर, फिर प्लस, फिर रूट के अंदर 1 माइनस साइन x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस साइन x माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन x, 1 के जगह पर साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, जहां जहां 1 है वहां रख देंगे, और जहां x है साइन x है सब जगह साइन x के जगह पर हम लोग क्या रखे, देखिए 1 के जगह पर हम लोग रखेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, और जहां पर साइन x है उस सारे जगह पे रखेंगे 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2, 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 रख के, और फिर a प्लस बी साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी रहेगा वही उसी हिसाब से 2ab का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, और बाकी इस रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये tan इनवर्स, ये भी 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 tan इनवर्स, tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा x बाई 2, अब बताइए x बाई 2 बचा, तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन y बराबर निकला x बाय 2, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय 2, x का डिफरेंशिएशन 1 2, डायरेक्टली दिए 1 बाय 2 आंसर आ गया। चलिए 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन बताए भी हैं,
चलिए 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स रूट अंडर साइन एक्स, हाँ साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर 2। चलिए सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट अंडर 2। क्लियर है? हम लोग जानते हैं कि इसको अलग अलग करते हैं, हम लोग जूम पे ही क्वेश्चन को बना भी चुके थे। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन रूट अंडर 2 प्लस साइन ए इंटू बी पाई बाय 4। ठीक है, प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू 1/√2 के जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए बाहर में साइन इनवर्स है तो हमको फार्मूला चाहिए अंदर में साइन, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला लेने जा रहे हैं। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्स वाला चीज यूज करना पड़ेगा। साइन पहले से था तो क्या देना पड़ेगा, कॉस 1/√2, ये √2 सबके भी नीचे आएगा ना, इसके साथ भी नीचे आया और इसके साथ भी नीचे आया। 1/√2 कितना किसका होता है, π/4 का, प्लस कॉस x इंटू साइन π/4। ऐसा क्यों किए, फार्मूला मिलाने के लिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तुरंत मिल गया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यानी कि π/4। साइन इनवर्स और साइन समझ में आ गया होगा, x प्लस π/4 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ इतना बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से हमारा अलग हो गया, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से हमारा अलग हो गया, dy by dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस π/4 का 0। आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आंसर आ गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बचा, cos इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन रूट अंडर 2 ब्रैकेट बंद, लेट सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos x प्लस sin x। तो इसके नीचे भी √2 आएगा और इसके नीचे भी √2 आएगा। इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, cos इनवर्स cos x इंटू 1/√2 प्लस sin x इंटू 1/√2। अब देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स cos, अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड लगाइए आप कि बाहर में cos है, फार्मूला अंदर क्या आना चाहिए, cos का आना चाहिए। cos a प्लस बी का फार्मूला मालूम है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, मतलब सेपरेट। तो उसी हिसाब से हम लोग लगाने जा रहे हैं, यहाँ cos आना चाहिए तो cos π/4 का वैल्यू 1/√2 प्लस sin x इंटू इसका sin π/4। ये बात समझ में आया कि दोनों जगह 1/√2 है, एक जगह cos क्यों लिखे, एक जगह sin क्यों लिखे, फार्मूला मिलाने के लिए।
cos a माइनस या प्लस जो भी रहे, फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस या प्लस जो भी हो sin a इंटू sin b, मतलब cos cos sin sin होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा। तो देखिए तो cos cos होना चाहिए, इसलिए यहाँ cos था, cos मिलाने के लिए किए, sin था, sin मिलाने के लिए किए, क्योंकि बाहर में cos है, अंदर cos का फॉर्मूला होना चाहिए। यहाँ यदि प्लस है तो पक्का यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो इसका फॉर्मूला हमारा cos इनवर्स cos x प्लस x माइनस पाई बाय 4। cos इनवर्स और cos कैंसिल, y इज इक्वल टू x माइनस पाई बाय 4, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to differentiation of x pi by 4 with respect to x, dy by dx is equal to x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस पाई बाय 4 का 0 इक्वल टू 1 रिजल्ट आया। बहुत इजी था, जिनको दिक्कत हो वो आप हमसे संपर्क करें, और नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हमको जब तक नहीं बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम होता है। और जूम पर आप जरूर आए, वहाँ पे एब्सेंट नहीं करें, जूम पे नहीं आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे कहीं कोई दिक्कत हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पूछिएगा तब तो डाउट क्लियर होगा। और इस हिसाब से हम लोग फिर अगले दिन टाइप 3 और 4 पढ़ेंगे। क्या देते हैं कि कल टाइप फर्स्ट और सेकंड यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 का हम टेस्ट लेंगे, और जिनको दिक्कत होता है आज शाम तक या कल शाम तक, चलिए परसों लेंगे, आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, 8 तारीख को हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 से, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले दिन फिर